जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हमसे जुड़े हुए सभी परिवारजनों को कोटि कोटि नमन करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इतना सम्मान देते हैं। हर बार हमारी हर पोस्ट को लाइक करते हैं और हमें कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस पावन दिन की जो अभी 2-3 दिन बाद आने वाला है, जो 10 तारीख को आने वाला है। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, अक्षय तिथि का दिन बड़ा ही पावन और सुंदर दिन होता है। ये दिन इतना सुंदर होता है कि क्या बताएं। इसमें ग्रंथों के मुताबिक 25 ऐसे शुभ कर्म इस दिन हुए थे। जैसे भागीरथ जी धरा पर गंगा माँ को लेकर आए थे आज ही के दिन, यानी कि अक्षय तिथि के दिन। अभी तो 2-3 दिन है शेष, परंतु 10 तारीख में जब अक्षय तिथि आएंगी तब आप खुद भक्तिपूर्वक उनका स्वागत कीजिएगा और कहीं भी पवित्र जल से हो वहाँ पर जल अवश्य स्नान आदि अवश्य कीजिएगा। कहते हैं इस दिन स्नान का बहुत महत्व होता है। सुंदर पावन पवित्र जल में जाकर स्नान आदि कीजिए और पितरों को प्रसन्न करने का भी बहुत अच्छा यह दिन होता है। माना जाता है इस दिन बहुत ही शुभ कर्म किए जाते हैं। पितरों को मनाया जाता है, गौ माता को सुंदर भोजन कराया जाता है। जैसे कि आप उनको ग्रास खिला सकते हैं, जिसे हम घास कहते हैं, हरी घास खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं। तो जितना हो सके उतना धर्म कीजिए उस दिन। तो हम यहाँ बताने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय तिथि का पावन दिन आने वाला है, तो इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं। इसमें कहा जाता है कि लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को अथाह धन प्रदान किया था जी, और आज के दिन भागीरथ जी ने गंगा जी को भी धरा पे लाने का कार्य किया था। और अक्षय तिथि में ही परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। और इसी दिन सुदामा जी अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका आए थे। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं सुदामा चरित्र की, जो कि आप सभी ने सुना होगा। बड़ा ही पावन चरित्र है और इसी दिन में ही अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए श्री कृष्ण ललायित थे। और इधर प्रभु ने चमत्कार दिखा दिया, एक साधु का रूप लेकर सुदामा जी की चौखट पर पहुंच गए हैं। और जब दरवाजे पर खड़े उस महाज्ञानी को सुशीला जी, जो कि सुदामा जी की धर्म पत्नी थी, और उस साधु संत ने जब भिक्षा मांगी तो सुशीला जी ने कहा, साधु महाराज, हमारे तो खाने को भी कुछ नहीं है, आपको क्या दें। तो यहाँ पर संत महात्मा जी, जो कि हमारे श्री कृष्ण जी थे, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए सुशील त्रिपाठी जी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। अजय भदौरिया जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और यहाँ पर विपिन उजिनवाल जी जुड़े हुए हैं। राम अवतार जी हमारे साथ किराड़ी से जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो जैसे कि आगे सुदामा चरित्र में हमने बताया, प्रभु पहुंच गए हैं अपने भक्त के पास और जैसी भिक्षा मांगी है तो भिक्षा में सुशीला जी ने कहा, हमारे तो भोजन भी नहीं है खाने के लिए, आपको कहाँ से देंगे। महात्मा कृपया कीजिए, हमें क्षमा कीजिएगा। साधु संत ने कहा है, जल तो होगा देवी, आप हमें जल पिला दीजिए। तो सुशीला जी ने एक टूटे हुए से बर्तन में से थोड़ा जल निकाला है और प्रभु को समर्पित किया है। यह शोभा सत्या जी है, इंद्र चौहान जी, जय माता दी। प्रभु आप पर असीम कृपा बनाए रखें। तो आगे प्रभु ने बताया है कि आप ऐसी दशा में हैं और हमने तो सुना है कि आपके पति देव
की महिमा बहुत सुनी है कि बहुत ही बड़े राजा जो हैं द्वारिकाधीश जी, उनके वो मित्र हैं, ऐसा हमने सुना है। सुशीला जी ने कहा कि नहीं, ऐसा मेरे स्मरण में तो नहीं आ रहा है, परंतु यदि होगा तो हमारे पतिदेव हमें अवश्य ही बताते। परंतु यहाँ प्रभु ने अपनी लीला की थी। यहाँ पंडित जी झा शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो प्रभु ने लीला कर दी है। सुशीला जी के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया है कि जब इतने बड़े राजा हैं तो हमारे दुख को अवश्य ही दूर करेंगे। तो जैसे सुदामा जी घर पर आए हैं, सुशीला जी ने उनसे वार्तालाप की है और पूछा है कि प्रभु जी कृपया यह बताइए, क्या आपके मित्र कोई कृष्ण नाम के हैं? सुदामा जी एकदम से घबरा गए हैं कि सुशीला को कैसे पता है। हाँ सुशीला, था तो मेरा एक मित्र कन्हैया, परंतु आजकल वो कहाँ है मैं नहीं जानता। सुशीला जी ने कहा है, आप नहीं जानते परंतु मैं जानती हूँ। आजकल वो द्वारिकाधीश बन गए हैं, बहुत बड़े राजा हो गए हैं, और सुना है ब्राह्मणों के बहुत ही दर्शन से उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। कभी भी वो अपने दरवाजे से किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। तो आप कृपा कीजिए, उनके पास जाइए। इस समय हमारे साथ मनहर जी जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु के सिम कृपा आप पर बनी रहे। तो सुशीला जी कहती हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, वो द्वारिका नगरी के आसपास आपको मिलेंगे। वहीं सुना है हमने, उनका बहुत बड़ा महल है, आप जाइए। मुझे विश्वास है वो आपको अवश्य ही सुनेंगे और हमारी दीन दशा पर उनको अवश्य ही दुख होगा। आप एक बार जाइए तो सही। यहाँ सुदामा जी कहते हैं, देवी मैं चला तो जाऊँ, परंतु कहते हैं मित्र के यहाँ कभी इस हाल में जाना नहीं चाहिए, परंतु यदि तुम कह रही हो तो मैं अवश्य ही जाऊँगा। और सुशीला जी जैसे 5 घरों के थोड़े थोड़े चावल एक पोटली में बांधकर सुदामा जी को दे देती हैं, और सुदामा जी चावल की पोटली को कंधे पर रखकर चल देते हैं अपने मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से मिलने। भोला तबला वादक जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे श्याम भैया जी। और आगे चलते चलते प्रभु के धाम तक पहुँचने ही वाले थे कि उनको ज़ोर से निद्रा आने लगती है। थकावट से शरीर टूट जाता है, अनंत कांटे उनके पैरों में लग जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और प्रभु लीला रच देते हैं। जब नेत्र खुलते हैं सुदामा जी के, तो द्वारिका नगरी में पहुंच जाते हैं। द्वारिका नगरी में पहुंचते ही सबसे पूछ रहे हैं, भैया क्या यही द्वारिका नगरी है? क्या तुमने मेरे मित्र कन्हैया को देखा है क्या? सभी उनका फटा हाल देख रहे हैं और सोच रहे हैं, भला इतना गरीब ऐसे फटे हाल में क्या हमारे द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है? यहाँ जी मनहर जी बता रहे हैं, मैं द्वारिका नगरी से ही, इनका गांव यही है, द्वारिका नगरी से हैं ये। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इतने शुभ पवित्र स्थान से हैं। हम तो धन्य हो गए हैं ये सुनकर कि आप वहाँ से हैं। आपसे बात तो होती रहती है परंतु पता नहीं था। चलिए बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आप इतने अच्छे स्थान से हैं। प्रभु आपकी असीम कृपा आप पर बनाए रखे। यहाँ पर मीनू जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और आगे सुदामा जी के चरित्र को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा चलते हैं द्वारिका नगरी में। तो सुदामा जी पहुँच गए हैं और जैसे ही जाते हैं द्वारपाल मार्ग पे खड़े होते हैं और पूछते हैं उनसे कि आप कौन हैं। सुदामा जी बताते हैं, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और मैं बहुत पुराना बचपन का मित्र हूँ।
आप जाकर उन्हें बताइए कि मैं उनका मित्र सुदामा उनसे मिलना चाहता हूँ। तो द्वारपाल सोचते हैं प्रभु के ऐसे भक्त तो आते ही रहते, परंतु ये बहुत ही विचित्र है। तो द्वारपाल जाकर कन्हैया को बताते हैं उनका हाल कि प्रभु एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण आपसे भेंट करना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा अच्छा, तो उन्होंने कुछ तो अपने बारे में बताया होगा, वो कहाँ से आए हैं, उनका नाम क्या है। तो बड़ा ही ये सुंदर भाव यहाँ पर प्रकट हुआ है कि पूछत दीन दयाल को नाम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही प्रभु ने सुना सुदामा सुदामा, वैसे ही प्रभु चौंक उठे हैं और सिंहासन पर से कूद पड़े। तुरंत सोने के सिंहासन पर बैठे श्री कृष्ण तुरंत ही कूद पड़े हैं और कूदते ही उनका दुपट्टा कहीं गिर गया है, पादुका कहीं छूट गई है और भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सुदामा सुदामा करते हुए भाग रहे हैं। उनको कोई सुध नहीं है अपनी, और भागते भागते पहुंच गए हैं सुदामा के पास और जाते ही कंठ से लगा लिया है, हृदय से लगा लिया, लिपटा लिया है, एकदम से गले से चिपटा लिया है, मानो कि आज बचपन के इतने घनिष्ठ मित्र मिले हैं। और भाव ऐसा उत्पन्न हुआ है कि प्रभु रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है और इतने भाव विभोर हो गए हैं कि इधर सुदामा जी रो रहे हैं, इधर द्वारिकाधीश भी रो रहे हैं। हाँ सुदामा करके प्रभु रो रहे हैं और उनके नेत्रों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे हैं। बार बार पूछ रहे हैं, सुदामा कितनी देर लगा दी तुमने मुझसे मिलने में, ये क्या हाल कर लिया है तुमने अपना। अरे मित्र, तुम्हें तो पता था कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं तो जानता नहीं था, तुम तो आ सकते थे मेरे पास। बड़े ही भाव में डूब गए हैं प्रभु और सुदामा को अपने गले से हटाकर उन्हें बड़े ही प्रेम से हाथ पकड़कर अपने महल के भीतर ले गए हैं। यहाँ गौरव मिश्रा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। और प्रभु ले गए हैं महल के भीतर और जाते ही अपने ही स्थान पर सुदामा जी को बैठा दिया है। बैठाते ही रुक्मणी जी को आदेश दिया है कि जाइए प्रिय, इनके लिए जल ले आइए और इनके चरण धोने की व्यवस्था बनाइए। और यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भाव आता है, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। किसी भी जल का प्रयोग नहीं किया है, नेत्रों से जो अश्रुधार बह रही है उसी से सुदामा के चरणों को धो दिया है प्रभु ने। और अनंत कांटे सुदामा के चरणों में लगे हुए हैं और प्रभु चरणों से धीरे धीरे हाथ से देख रहे हैं, रो रहे हैं और वो कांटों को निकाल रहे हैं, अपने दुपट्टे से उनके रक्त को पोंछ रहे हैं, बार बार चूमते हैं, रोते हैं, बार बार चूमते हैं। सुदामा, ये क्या दशा कर ली तुमने, तुम क्यों नहीं पहले आ गए। तो ऐसा दिन तुम्हें कभी देखना नहीं पड़ता सुदामा, मेरे कारण से तुम्हें ये दिन देखना पड़ा है। मैं ही तुम्हें भूल गया था, मैं तुम तक पहुंच नहीं पाया, परंतु सुदामा तुम तो पहुंच सकते थे। यहाँ हमारे साथ राम सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे भैया जी। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। प्रभु की छत्र छाया आप पर इसी प्रकार से बनी रहे, हम यही दिल से दुआ देते हैं। तो यहाँ प्रभु ने सुदामा की दीन दशा को सुना और इतने भाव विभोर हो गए हैं।
सुदामा जी के चरित्र को कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं, परंतु कहते हैं